उधर दिल्ली में मदरसे के अंदर हुई बच्चे की मौत को लेकर एक्शन। हिरासत में लिए गए 3 नाबालिग, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम। जम्मू में मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादी की हुई पहचान। रियाज अहमद बताया जा रहा नाम, श्रीनगर का बताया गया निवासी। मुरादाबाद में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा देने आए युवाओं ने की सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ। प्रशासन की तरफ से की गई व्यवस्थाओं से खुश हुए छात्र। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक, विभाग समेत प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप। हमले में 5 मासूमों की मौत। 3 भेड़िए हम लोग पकड़ चुके हैं और 3 और भेड़िए हैं जो कि हम लोगों ने लोकेट किए हुए हैं, उसको भी बहुत जल्दी हम पकड़ लेंगे। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे छात्र परिजन पार करा रहे पुल। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। अजमेर में लगातार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ाई। भारी बारिश के बाद अजमेर के इलाकों की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश, कई जगहों पर बनी जलभराव की समस्या। राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। राजस्थान के धौलपुर में जलस्तर बढ़ने पर खोले गए पार्वती बांध के गेट। निचले इलाकों में रहने वालों को अलर्ट किया गया। तमिलनाडु के डिंडीगुल में भारी बारिश के बाद डैम का बढ़ा जलस्तर। प्रशासन ने जताई बड़ी चिंता। ड्रोन तस्वीरें भी आई सामने। बिहार के भागलपुर में तेज बहाव में बहे जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर। मौके पर एसडीआरएफ की टीम ने उन्हें सुरक्षित बचाया। बांग्लादेश की फेनी में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। कई रिहायशी इलाकों में पानी घुसा। 3 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। महाराष्ट्र के नासिक में बारिश की वजह से उफान पर नदियां, गोदावरी नदी भी ओवरफ्लो। अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। सड़कों पर बह रहा है नदी का पानी। स्थानीय लोगों को हो रही है परेशानी। दिल्ली के तिलक नगर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। नंदू गैंग के बदमाश को किया गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाश पर मिठाई शॉप पर फायरिंग का आरोप। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। जमीनी विवाद में हत्या का जताया जा रहा है शक। मामले की छानबीन कर रही है पुलिस। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने परीक्षा के दौरान एक मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया। बायोमेट्रिक मशीन में फिंगरप्रिंट मैच न होने पर खुलासा हुआ। दूसरे की जगह परीक्षा दे रहा था युवक। मुंबई में कई युवतियों के बीच जमकर मारपीट हुई। आपसी झड़प में एक लड़की को आई काफी चोट। इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। बाइक सवार नकाबपोश ने दुकानदार समेत 3 लोगों को गोली मारी। करीब 3 लाख लेकर फरार हुए। घटना से लोगों में आक्रोश। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोलीबारी के दौरान लूट के 2 आरोपी धर दबोचे गए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अवैध शराब पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप। 53 मुकदमे में 57 अभियुक्त गिरफ्तार। 614 लीटर से अधिक अवैध शराब बरामद। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को दिया गया अंजाम। आरोपी फरार। लोगों में आक्रोश। परिजनों ने बताई अपनी आप बीती। और यूपी के बिजनौर में रेलवे विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। रेलवे ट्रैक पर चलती ट्रेन को 2 भागों में बटा हुआ देखा। किसान एक्सप्रेस ट्रेन की 8 बोगियां पीछे रह गई। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में करंट लगने से किसान की मौत। खेत में पानी लगाने के दौरान लगा था करंट। परिजनों ने में पसरा आतंक का माहौल। को अपना दुश्मन मानता रहा है। रामोट, नफ्ताली, बैरक, यहां पर भी बैक टू बैक हमले हिजबुल्लाह की ओर से किए गए हैं। ये खास जगह हैं, ये वो बेस हैं, ये वो बैरक हैं जहां से इजराइल खुद को मजबूत करने के लिए, अपने सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए, साथ ही अपनी सेना को और मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाता है। और इन जगहों पर हमलों का मतलब है कि इजराइल का गुस्सा और ज्यादा बढ़ना, जिसको लेकर नेतन्याहू ने साफ कहा है कि जो हम पे हमला करेगा उसको बख्शेंगे नहीं। बढ़ते आगे और देखते हैं देश दुनिया की 70 बड़ी खबरें 7 मिनट में। इजराइल ने हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए रॉकेटों को नष्ट किया। दोनों ही तरफ से तेज हुए घातक हमले। इजराइल में नागरिकों पर लॉन्च किए गए रॉकेट को आईडीएफ ने किया तबाह। हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए थे रॉकेट को आईडीएफ ने किया तबाह। इजराइल पर हमले को लेकर हिजबुल्लाह का बयान। इजराइल पर 300 से ज्यादा दागे गए रॉकेट, 11 मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया।
हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया अटैक। लेबनान की सीमा की तरफ से दागे गए रॉकेट मिसाइलों और रॉकेट से किए गए ताबड़तोड़ फायर। इजरायली एयरक्राफ्ट ने हिजबुल्लाह के हमले को नाकाम किया, तस्वीरें सामने आई। इजराइल में रेस्क्यू के लिए भेजे गए हेलीकॉप्टर, उत्तरी इलाके में घायलों को निकालने का काम जारी। रॉकेट हमले में कई लोगों के जख्मी होने की खबर। हिजबुल्लाह ने इजरायली शहर एकर में किया हमले में एक घर को नुकसान पहुंचा। लेबनान की सीमा के पास हुए कई विस्फोट, तस्वीरों में देखी गई मिसाइलें, इजराइल की तरफ से किए गए ताबड़तोड़ हमले। हिजबुल्लाह के हमले को लेकर सूत्रों से खबर, 6000 रॉकेट्स दागने की तैयारी। इजराइल पर हजारों रॉकेट होने थे फायर। इजरायली मीडिया के हवाले से खबर, अभी और हमले कर सकता है हिजबुल्लाह। इजराइल पर हमले के लिए 1000 रॉकेट तैयार। रूसी सेना ने दक्षिण डोनेस्क में यूक्रेनी सेना पर किया रॉकेट अटैक। ग्रेड MLRS से ताबड़तोड़ किए हमले, अटैक की लाइव तस्वीरें सामने आई। कुर्स क्षेत्र में रूसी सेना ने किए हमले, कई बख्तरबंद वाहनों को किया गया नष्ट, कई इमारतों को भी बनाया गया निशाना। कुर्स क्षेत्र में रूसी हेलीकॉप्टर ने मचाई तबाही, AFU जनशक्ति और हार्डवेयर पर हमला किया। रूसी पैराट्रूपर्स ने डनेपर द्वीप पर AFU लैंडिंग को किया बाधित, नदी तट पर जाने की कर रहे थे कोशिश। कुर्स क्षेत्र में जमकर हो रही बमबारी, रूसी सेना ने एक यूक्रेनी टैंक को नष्ट किया, कई जगहों पर विस्फोट भी हुआ। रूसी सेना ने की बड़ी कार्रवाई, 2 स्टारलिंक ट्रांसमीटर्स और AFU पैदल सेना को किया नष्ट। रूस यूक्रेन के बीच घातक हो रहे हैं हमले। इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह ने तेज किए हमले, इजरायली वायुसेना के एयर सर्विलांस मेरोन बेस को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के हमले के बाद अलर्ट पर अमेरिका, बाइडेन ने सेना को हालात पर नजर रखने के लिए कहा है। हिजबुल्लाह के हमले के बाद नेतन्याहू ने की वॉर कैबिनेट की बैठक, कहा इजराइल को चोट पहुंचाने वालों को बख्शेंगे नहीं। रॉकेट अटैक के बाद इजराइल में इमरजेंसी घोषित। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल में इमरजेंसी, पीएम नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट की मीटिंग। हमले के बाद से हालात से निपटने पर लगातार चर्चा। इजराइल की हाइफा में विस्फोट, हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट हमले की आशंका। इजराइल ने पहले भी चेतावनी दी थी। हिजबुल्लाह की तरफ से मैनोट शहर पर भी किया गया हमला। रॉकेट हमले में दुकान के अंदर रखी गई मुर्गियों को किया गया तबाह। हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल पर रॉकेट अटैक किया, इजरायली डिफेंस सिस्टम ने नष्ट किया। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का लगातार हमला, अब बड़े पैमाने पर रॉकेट और ड्रोन हमले शुरू करने की तैयारी। इजरायल ने लेबनान से आने वाले ड्रोन को रोकने के लिए लॉन्च की मिसाइलें, उत्तरी सीमा पर हुए जोरदार धमाके। वेस्ट बैंक से लेबनान की ओर बढ़ते देखा गया इजरायली विमान, दोनों ही तरफ से हो रहे हैं ताबड़तोड़ अटैक। कोलकाता कांड के आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट, संजय के टेस्ट के लिए जेल में मौजूद सीबीआई की टीम, संदीप समेत 6 लोगों का कल किया गया था पॉलीग्राफ टेस्ट। कोलकाता केस में सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन, आरजी के अस्पताल में मौजूद सीबीआई की टीम गहनता से हो रही है केस की जांच पड़ताल। कोलकाता कांड में सीबीआई का एक्शन तेज, संदीप घोष के घर पर सीबीआई की छापेमारी, कल हुआ था संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट। संदीप घोष के करीबी देबाशीष के घर पर भी सीबीआई की रेड, आरजीकर अस्पताल में फोरेंसिक डिपार्टमेंट में है देबाशीष। करप्शन केस में सीबीआई ने दर्ज की है नई एफआईआर। कोलकाता में एक्शन में सीबीआई की टीम, 15 जगहों पर सीबीआई का छापा, संदीप घोष के घर समेत उनके करीबियों के ठिकानों पर रेड पड़ी। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का 113वां एपिसोड हुआ प्रसारित। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल स्पेस डे का किया जिक्र, बोले युवाओं को स्पेस सेक्टर रिफॉर्म से फायदा। 23 अगस्त को पहली बार मनाया गया था नेशनल स्पेस डे, चंद्रयान 3 की सफलता का सभी ने जश्न मनाया था। मन की बात कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा विकसित भारत की मजबूत हो रही नींव। 21वीं सदी के भारत में कितना ही कुछ ऐसा हो रहा है जो विकसित भारत की नींव मजबूत कर रहा है। पीएम मोदी ने 1 लाख युवाओं की राजनीति में आने की बात कही, बोले मुझे बहुत से युवाओं ने पत्र भेजे।
प्रधानमंत्री मोदी ने किया महाराष्ट्र का दौरा। जलगांव में लखपति दीदियों से किया संवाद। मौके पर पीएम ने पारंपरिक रूप से महिलाओं को किया सम्मानित। पीएम मोदी के स्वागत में कलाकारों ने पेश की शानदार प्रस्तुति। डांस में दिखी मराठी विरासत की झलक। असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा ने ट्वीट कर बताया बीजेपी और कांग्रेस के बीच का फर्क। लिखा, जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने अपने सिद्धांतों के लिए सत्ता त्याग दी, वहीं कांग्रेस ने सत्ता के लालच के लिए अपने सिद्धांतों को त्याग दिया। असम में लैंड जिहाद को लेकर बोले हिमंता बिस्व शर्मा। कहा, जनसांख्यिकी के खिलाफ जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं उससे मुझे और मेरे परिवार को खतरा है। तो जितना मेरे से हो सकता है मैं कर रहा हूं। काफी उसके लिए चैलेंजेस भी है, तकलीफ भी है, प्राइवेट पर्सनल काफी तकलीफ है। उसके लिए मेरा फैमिली सबको गाली देता है लोग, अपना भी तकलीफ हो रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुई बुलडोजर कार्रवाई पर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल। कहा कि बुलडोजर संस्कृति के बारे में सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए संज्ञान। कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका ने कंगना पर साधा निशाना, साथ ही एनएसए लगाने और एफआईआर की मांग की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस नेताओं पर साधा निशाना और कहा कि हुड्डा, शैलजा और रणदीप सुरजेवाला प्रदेशवासियों की भलाई में नहीं बल्कि अपनी मलाई के लिए लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुई बुलडोजर कार्रवाई पर असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध जताया और कहा, सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती हैं, रूल ऑफ मॉब के जरिए नहीं। मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के जरिए नहीं। जो कुछ वहां पर हुआ रूल ऑफ मॉब के मुजाहरे हो रहे हैं।